अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में कुछ स्ट्रगल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे करियर हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप्स, कनेक्शन आपकी बर्थ डेट के कार्मिक नंबर से हो, आज हम वही डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को थोड़ी गहराई से समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि इन कार्मिक नंबर से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। न्यूमरोलॉजी में माना जाता है कि हर इंसान अपने साथ कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेज लेकर पैदा होता है। पिछले जन्म के कुछ अधूरे हिसाब, कुछ ना कुछ चुकाए गए कर्जे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बर्थ डेट्स ऐसी हैं जिनको पर्टिकुलरली कार्मिक डेट नंबर्स कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इन डेट्स पर पैदा होने वाले लोगों ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था जिसका असर इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ये डेट्स हैं 13, 14, 16 और 19 किसी भी महीने की। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई भी है, घबराइए मत, सही उपाय करने से इन पैटर्न्स को मैनेज किया जा सकता है। अगर आप किसी भी महीने की 13 तारीख को पैदा हुए हो तो न्यूमरोलॉजी में इसको एक कार्मिक नंबर माना जाता है। कहा जाता है कि 13 नंबर वाले लोगों ने पिछले जन्म में अपनी पावर या पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया था, किसी को दबाया हो, किसी अथॉरिटी का मिसयूज किया हो, लोगों को परेशान किया हो। इसी वजह से इस जन्म में इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, यूनिवर्स इन लोगों को इस जन्म में वही पावर, वही अथॉरिटी, वही प्लेटफॉर्म दोबारा देता है। सवाल ये है कि इस बार उस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अगर 13 नंबर वाले लोग इस जन्म में अपनी पोजीशन का सही ईमानदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कर्ज धीरे धीरे कम होता है। अगर वही गलती रिपीट होती है तो अगले जन्म में भी किसी कार्मिक नंबर के अंदर ही जन्म लेना पड़ता है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। अगर आप किसी भी महीने की 14 तारीख को पैदा हुए हो तो इसको अब्यूज ऑफ फ्रीडम का कार्मिक नंबर कहा जाता है। माना जाता है कि पिछले जन्म में ऐसी पोजीशन थी जहां ट्रस्ट दिया गया था, शायद कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई पोस्ट जहां लोगों ने भरोसा किया और उस आज़ादी का, उस ट्रस्ट का गलत फायदा उठाया गया। इस जन्म में भी 14 नंबर वाले लोगों को अक्सर ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जहां उन्हें काफ़ी फ्रीडम दी जाती है, चाहे काम में हो या पैसों के मामले में हो। यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है। अगर उस आज़ादी का सही जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कार्मिक डेट कम होता जाता है। अब अगला नंबर है 16। इसको न्यूमरोलॉजी में अब्यूज ऑफ लव माना जाता है। 16 तारीख को पैदा होने वाले लोगों की मैरिड लाइफ में टर्बुलेंस के चांसेस थोड़ा ज़्यादा देखे जाते हैं। कहा जाता है कि पिछले जन्म में भरोसे का, प्यार का मिसयूज हुआ था, किसी को धोखा दिया गया हो, किसी रिश्ते को सिंसियरली निभाया ना गया हो। इस जन्म में भी अगर वही पैटर्न रिपीट होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पार्टनर को बार बार धोखा, तो कार्मिक डेट और बढ़ जाता है। लेकिन अगर रिश्तों को ईमानदारी से, वफादारी से निभाया जाए तो ये पैटर्न ब्रेक हो सकता है। अब बात करते हैं 19 तारीख की, जो कि आखिरी नंबर है कार्मिक नंबर। ये जुड़ा है अब्यूज ऑफ पावर से। बिल्कुल नंबर 13 जैसा ही कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इंटेंस। 19 तारीख को पैदा होने वाले लोग अक्सर बहुत ही हाई अथॉरिटी पोजीशंस तक पहुंचते हैं। बड़े लीडर्स, बड़े ऑफिशियल्स या अपने फील्ड में बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग। माना जाता है कि पिछले जन्म में भी ऐसी ही पावर थी और उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ था, लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया था। इस जन्म में भी इनको पावर मिलती है, लेकिन सवाल वही है, इस बार क्या किया जा रहा है उस पावर का। अगर सही पावर का सही तरीके से इस्तेमाल हो तो कर्ज उतारा जा सकता है। आपने नोटिस किया होगा 13, 14, 16 और 19 चारों में एक कॉमन थ्रेड है। हर एक में किसी ना किसी चीज का दुरुपयोग हुआ था।
पावर का, आज़ादी का, रिश्तों का या अधिकार का। और हर केस में यूनिवर्स इस जन्म में भी वही अपॉर्चुनिटी, वही प्लेटफॉर्म वापस देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस कार्मिक डेट से बचने का या इसको कम करने का उपाय क्या है, यहाँ मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा। कोई पूजा, कोई हवन, कोई जेमस्टोन, कोई यंत्र मंत्र अकेले ये कर्ज नहीं धो सकता। ये बात समझना जरूरी है। कार्मिक डेट का सिर्फ एक ही तरीका है खत्म होने का, अच्छे कर्मों से। जिस तरह का कर्ज पिछले जन्म में बना था उसी तरीके से पावर, आज़ादी, रिश्ते, अधिकार इस जन्म में भी सही तरीके से काम करके उस कर्ज को धीरे धीरे चुकाया जा सकता है। अगर आपकी बर्थडे नंबर में से कोई भी है तो इसे किसी श्राप की तरह मत देखिए, इसे एक रिमाइंडर की तरह देखिए कि आपके पास कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाना है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना इस जन्म का आपका असली काम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इन कार्मिक नंबर्स में से किसी से रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए जस्ट निमारी के चैनल को। धन्यवाद।